विराट कोहली के पास और कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो उसने हासिल नहीं की। एक ही चीज रह गई है गुरु, ऐसा आया ये निर्भीक कप्तान और विराट कोहली का फॉर्म। तो क्या ये आरसीबी में सबसे बड़ा बदलाव था? इट वॉजंट ऑल डिपेंडेंट ऑन कोहली इन दिस। टॉक अबाउट द बेस्ट इनिंग्स इन दिस टूर्नामेंट, इट इज द 13 बॉल 52 बाय रोमारियो शेपर्ड। स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, उसको पता है भाई परिस्थिति क्या मांगती है। सीजन की एक जो कहानी जो सबसे अलग रही है आरसीबी गुरु, वो आरसीबी की है। आरसीबी अगर आज का मुकाबला हो रहा होता तो हम बात कर रहे थे कैसे क्वालिफिकेशन की दहलीज पे खड़ी है और पहली टीम जो बन जाए जो क्वालिफिकेशन की दहलीज पे, ऐसा हो सकता है कि कल पंजाब हो सकती थी, लेकिन इट्स बीन अ वेरी अनलाइक आरसीबी स्टोरी और शायद इससे बड़ा पूरी टीम के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता बाजी। बिल्कुल, देखो सारी दुनिया में एक ही चीज थी कि यार आरसीबी वाले आएंगे थोड़ा चकाचौंध के साथ आएंगे, जीतेंगे नहीं, ये हर बार होता था। लेकिन ऐसा आया पाटीदार, ऐसा आया ये निर्भीक कप्तान और विराट कोहली का फॉर्म, एक ऐसा इंजन जिसका मतलब यूथ जो है वो मतलब इंजन है और विराट कोहली इंटेलिजेंट है, उसकी ड्राइवर है। मतलब एक कमाल की यूनिट है जिसमें विराट कोहली को अपने स्वाभाविक खेल खेलने के लिए सॉल्ट हैं, पडिक्कल तो अब वो हो गए हैं, पाटीदार हैं गुरु, और 3-4 उनका सुरक्षा कवच बनके जो उन्हें अलाउ करते हैं कि वो बढ़िया बैटिंग करें। फिर उसके बाद मैंने इनका मिडिल ऑर्डर कभी देखा ही नहीं था। अब तुम देखो जितेश है, जितेश के साथ टिम डेविड है, टिम डेविड के तुमने इनिंग्स देखे, और अब रोमारियो, और अब यार रोमारियो ने वो 13 गेंद। इफ यू टॉक अबाउट द बेस्ट इनिंग्स इन दिस टूर्नामेंट, इट इज द 13 बॉल 52 बाय रोमारियो शेपर्ड। ठीक है, तो ये पाटीदार को लगाओ। बॉलिंग देखो आप, वेरिड। अब ये खड़ा है मेरे साथ बॉलर भैया, एक है दयाल अलग बॉलर लेफ्टी, एक है जॉश हेजलवुड, तीसरा स्विंग का सुल्तान वो भुवनेश्वर कुमार। और पहली बार छोटे भाई, पहली बार उन्होंने स्पिन को, पिछली बार जब उनकी रिजरेक्शन हुई, दे रोज लाइक अ फीनिक्स फ्रॉम द एशेस, उन्होंने रियलाइज किया भाई स्पिन के बगैर भारतवर्ष में आप तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए चाहे सुयश हो, ठीक है, चाहे कृणाल पांड्या हो, हर मैच में एक नया हीरो है भाई, हर मैच में एक नया मैन ऑफ द मैच है। दैट्स टीम आरसीबी फॉर यू। और जहां कोहली ने रन बनाया वो जीते हैं। 7 इनिंग्स में 750 है गुरु, सातों में आरसीबी जीती है, और जहां वो 3 इनिंग्स फेल हुआ है आरसीबी हारी है। इससे बड़ा प्रमाण कोहली क्या दे रहे, बांस पे चढ़ जाए अब क्या करे? लेकिन हम सबके लिए, क्योंकि हमने इस प्रतियोगिता को शुरुआत से देखा, आरपी ये नई खबर नहीं है कि विराट कोहली लगातार रन बनाते आए हैं। 8000 से ऊपर रन बनाए हैं, ऑरेंज कैप की रेस में हमेशा रहे हैं, लेकिन शायद जो टीम इकट्ठा की है विराट कोहली के लिए एक बहुत बड़ी चीज हुई कि विराट कोहली इज नॉट द ओनली वन। इस टीम में ऐसा लगता था क्रिस गेल, विराट कोहली या एबी, लेकिन शायद वो भी इस अंदाज से खेल पा रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि और कई मैच विनर्स इस टीम में है। तो क्या ये आरसीबी में सबसे बड़ा बदलाव था? इट वाजंट ऑल डिपेंडेंट ऑन कोहली इन दिस सीजन। एब्सोल्युटली, कई सारे पहलुओं पे आरसीबी ने काम किया। विराट कोहली बल्लेबाजी पे कोई प्रश्न नहीं, उनके रन बहुत ज्यादा, भारतीय टैलेंट्स पे भी विश्वास दिखाया यहाँ पर। अगर आप देखिए कप्तान जो बनाया उन्होंने पाटीदार के, वो सेकंड स्कोरर है। जो भारतीय टैलेंट की बात की जाए, विराट कोहली के बाद शायद 1500 रन होंगे, थर्ड राहुल द्रविड़ ने 1000 रन। तो इंडियन टैलेंट पे भी इन्वेस्ट किया आरसीबी, जिसका उनको फल मिला यहाँ पर सबसे बड़ी बात ना जतिन, वो बॉलिंग डिपार्टमेंट, सिद्धू पाजी ने हल्का सा पॉलिश किया, वो बॉलिंग पे हमेशा एक चर्चा रही आरसीबी की, और उन्होंने ऑक्शन में बात को मानी भी है जतिन कि हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट उतना अच्छा नहीं कर, कि आरसीबी के ग्राउंड पे चिन्नास्वामी खेलना आसान नहीं गेंदबाजी के लिए। उसके आधार पर उन्होंने टीम बनाई, एक एक्सपीरियंस बॉलर लिया वर्ल्ड क्लास जॉस हेजलवुड, एक स्विंग बॉलर लिया जो भी एक्सपीरियंस भुवनेश्वर कुमार, एक युवा प्रतिभा भी थी जिसने आपको लास्ट मैच डाल के मैच जिताया, यश देवाल। स्पिन गेंदबाजी में एक एक्सपीरियंस के साथ साथ एक युवा प्रतिभा, जो कॉम्बिनेशन बनाया आरसीबी ने, उसके पीछे जिसकी भी सोच रही हो, उससे सही तरीके से आकलन किया कि पिछले इतने सालों में हम अच्छा खेलते आए, ट्रॉफी के पास पहुंचे भी ट्रॉफी मिली नहीं, उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, उस चीजों को फाइंड आउट किया। विराट कोहली तो उन्होंने छोड़ दिया, भाई ये तो परफॉर्मर है ही है, इसके आसपास कैसे हम ताना बाना बुन सकते हैं, क्योंकि ये तो चाहिए हमें, क्योंकि ये रहेंगे धुरी का काम करते रहेंगे। आसपास अगर बैटिंग हमने इवॉल्व कर ली, जिसमें रोमारियो शेपर्ड का के इंक्लूजन किया, बिल्कुल सही, मैं आपसे सहमत सिद्धू बाजी, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी आईपीएल की जैसा उन्होंने खेला यहाँ पर। और बॉलिंग डिपार्टमेंट जो पॉलिश किया, उसकी धार देखने में जॉस हेजलवुड ने चेन्नई के इंपॉर्टेंट मैच में अच्छे दौर से डाल के मैच जिताने में भी, मुंबई वाला मैच में 7 अलग-अलग प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स हुए। जैसे आपने कहा विराट कोहली तो ऑटो पायलट मोड पे है पाजी, लेकिन उन्होंने भी बदलाव किया है। अभी उनका जो एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा है कि पिछले 2 सालों में मैंने अपने आप को चैलेंज किया है इस फॉर्मेट में, और उसका फर्क देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही। आरसीबी को एक लाइन में डिफाइन करना हो, छोटे भाई ने बड़ा अच्छा बोला, राइट, और बढ़ा दिया आगे, फ्रॉम इंडिविजुअल ब्रिलियंस टू अ कोहेसिव यूनिट। मतलब आप इंडिविजुअल को, विराट कोहली रन बना रहा है जी, हजारों मैच नहीं जीत रहे ना, वो प्लेऑफ्स में बहुत कम पहुंच रहे हैं और टूर्नामेंट जीत रही भैया। अगर मैं कहता हूं कि विराट कोहली मुकम्मल हो सकता है, और मुकम्मल वो आज भी है,
अपना इंडिविजुअली वो मुकम्मल हो सकता है, अगर टीम के तौर पे मुकम्मल हो सकता है, तो अगर वो ये ट्रॉफी आईपीएल की इस बार जीतते हैं तो विराट कोहली के पास और कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो उसने हासिल नहीं की। एक ही चीज रह गई है गुरु, यू कांट हैव एवरीथिंग, वे विल यू कीप इट। पर यहां पे वो जो अलमारी है ना, उसमें आईपीएल का भी जब एक लग गया ना, मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं बड़ा गर्व करता हूं विराट कोहली को। जब मैं देखता हूं ना, मुझे लगता है यार शताब्दियों में कोई मतलब अपनी बेनूरी पे रोई होगी नरगिस, और फिर जाके कोई ऐसा दीदावर पैदा होता है। उस दीदावर को ये आईपीएल का जो तगमा है ना, वो डिजर्व करता है। जब उसके गले में डलेगा ना, आई विल बी अ वेरी वेरी प्राउड मैन, मोर इंपॉर्टेंट आई विल बी अ वेरी प्राउड इंडियन बॉस। देखिए, इसीलिए कहते हैं कोहली नूर बुलाया जाता है विराट कोहली को, नाम से नहीं, ये अपने काम से विराट है, चाहे भारतीय टीम के लिए हो या आरसीबी के लिए। लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के दम पे नहीं चल रही, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, लेकिन आप जानते हैं आपका रोल क्या है। आरपी 505 रन देख रहे हैं 11 पारियों में, और उसमें 2 देखे हमने विराट। एक जो चेस करते हैं, और जब आप मैच जीत रहे हैं फिर फर्क नहीं पड़ता आपने किस गति से रन बनाए, लेकिन जब आवश्यकता आन पड़ी, पिछली बार पहले बैटिंग आई, तो फिर टी20 खेल में भी कितनी गियर्स ऐड करी है विराट कोहली ने, वो भी इस सीजन साफ देखने को मिला। विराट ने खुद भी बोला उनके बल्लेबाजी में बदलाव किया, जिसमें एक स्लॉक स्वीप को इंट्रोड्यूस किया। उनको लगा शायद गेम का स्पीड बहुत आगे बढ़ गया, तो कुछ चेंज करना है। पर सिचुएशन अवेयरनेस तो है ही है ना इस बंदे के पास, विराट कोहली के पास, कि गेम किस परिस्थिति में खड़ा है, उस परिस्थिति के अनुसार आपको बल्लेबाजी कैसी ढालनी है, यहाँ पर कितनी देर आपको होल्ड करना, कितनी देर आपको पुश करना। आप देखिए यहाँ पर आप पिछली 4 इनिंग में 62, 51, 70, 73, तो कंसिस्टेंसी हमेशा रही है, ऐसा नहीं है। और जो आपका गियर ना, कब 2 गियर पर गाड़ी चलानी है, कब 4 पे, कब 4 से क्या एक्सीलरेटर दबा देना, वो सारा काम विराट कोहली ने किया। और वो तब किया है ना जब सामने वाले विश्वास दिखाया है। कई बार ऐसी परिस्थिति भी आई विराट के सामने जहां पर उन्होंने चार्ज दिया है, सामने थोड़ा होल्ड किया, और कई बार उन्होंने कहा आप खेलो, मैं थोड़ा इसको लंबा पुश करता हूं। सारे सिचुएशन, सारे सिनेरियो, हाँ बिल्कुल, सारे, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, और हर जगह, हर ग्राउंड पे, हर बॉलर के सामने विराट ने परफॉर्म किया है। तो उनको पता है कब कैसे अपने आप को ढालना है। शायद ये भी तो बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है ना पाजी। एक सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में आप प्रतियोगिता जीतनी चाहते थे, वो मेडल पिछले साल मिला। और मेरी बात हुई थी जब इंटरव्यू करने गया था, उन्होंने बोला इस सीजन मैं अपने आप को एंजॉय करना चाहता हूँ। टीम वैसी तैयारी हुई है जो इनको भी थोड़ा अलाउ कर रही है कि आप एंजॉय करिए। विराट कोहली की बात हुई, कुछ और हीरोज पे चलें। चलो कृणाल पांड्या की तरफ चलते हैं। एक 5,75,00,000 में एक बड़ी स्मार्ट बाय, वो खिलाड़ी जो वानखेड़े के छोड़े मैदान पे खेला था, 7, सवा 7 की इकोनॉमी थी, लेकिन उनमें वो विश्वास जताया कि कृणाल पांड्या का भी गेंद के साथ दिस इज बीन हिज बेस्ट सीजन। स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, उसको पता है भाई परिस्थिति क्या मांगती, परिस्थिति के अनुसार चलता है। देखो गुरु, लास्ट ओवर में भाई ने कुटाई की, लास्ट ओवर में जो मुंबई के खिलाफ उसने बॉलिंग डाली है, यही आ गया फट करके। गुरु मैं तुझे कहता हूं, वहां बाउंसर मारा, इसके बाद ना एक बाउंसर मारा। अब कौन सोच सकता है यार कि एक स्पिनर ताड़ करके बाउंसर मारा, मुझे वॉर्न ने मारा था, मैं आज तक याद रखता हूं। ठीक है, 4 विकेट वहां पे लिए। फिर एक मैच में आरसीबी फंस गई थी, देखो ये डंडे पे मार दी, आरसीबी फंस गई थी। ये केकेआर का मैच है, ये केकेआर का मैच है, ये 3 विकेट लिए थे, आरसीबी फंसी, उसने 70 आके किए। विराट कोहली को मौका मिला कि वो बड़े आराम से खेले भाई। 3 विकेट यहां लिए, 4 विकेट वहां मुंबई के साथ लिए, और उसके बाद वो 70-80 का पहाड़ा। भैया 3 मैच एक बॉलर, एक ऑलराउंडर आपको जिता दे, मिडिल ऑर्डर को और सशक्त कर दे, तो और क्या चाहते हो भाई? एक डीप डाइव पॉइंट में जाना चाहता हूं, क्योंकि आपने स्पिनर्स को बहुत खेला, आपने भी शेन वॉर्न की बात की। अभी आपने नजारा देखा जब वेंकटेश अय्यर को कृणाल ने आउट किया। वेंकटेश अय्यर आपको कब स्पिनर के सामने हेलमेट डाल के दिखे? वेंकटेश अय्यर स्पिनर के सामने हेलमेट नहीं डालते बिल्कुल, लेकिन कृणाल पांड्या ने क्योंकि बाउंसर्स लगाए हैं, तो जब उनके सामने आउट हुए वो स्पिन को भी हेलमेट डाल के खेल रहे थे। अब आप बताएं, एक कंफर्ट होता है हर बल्लेबाज का, और स्पिन के सामने चाहे धोनी हो, कई बल्लेबाज टोपी पे आ जाते हैं, तो फिर यू सडनली विद योर ट्रिक्स पुश देम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। ये बड़ी छोटी सी चीज थी, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। यू कार्व्ड अ नीश फॉर योरसेल्फ, आपने अपनी एक पहचान बना ली, और वो बिल्कुल अलग से। जिस सड़क पे आप चल रहे हो शायद वॉन के अलावा कोई चला ही नहीं है गुरु, समझा नहीं? और जब पहली बार कोई चीज होती है ना, बंदा अवाक रह जाता है। सादिक मोहम्मद, मुझे इतना सा था, मेरा जूड़ा मेरे शरीर से ज्यादा बड़ा था, इतना बड़ा जूड़ा। मैं मैच देख रहा था, कपिल पाजी का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ, सब टोपी पहन के आते थे। मोहसिन खान वो टोपी पहन के आता था भाई, सारे टोपी सारे मारे ऐसे करके पहना हुआ था। और जब पाजी ने मारा ना बाउंसर करके, हेलमेट हेलमेट, और भैया मेरा सीना जो था ना इतना था ऐसे फूल गया मेरा। मैं कहा ले भाई मित्रा, अब पता लगा है कि भाई भारतीयता होती क्या है। 2 हेलमेट यूं करके मंगा के, उसके बाद किसी ने बगैर हेलमेट के कपिल पाजी को नहीं खेला। वो पहली बार था गुरु, नहीं तो अबिद अली डालते थे या कोई और डालता। और ऐसा भी होता था कि स्पिनर होते थे 4, पहली नई गेंद में ही मद्दी पाजी ऐसे नीचे फेंकने लग जाते थे गेंद।
तो भाई जब बदलाव आता है, कोई चीज पहली बार होती है, और वो भी ऐसे विरोधी जिनके साथ आप कहते हो डट के रगड़ा तगड़ा, यहां तगड़ा आपको करना है, तो मुझे लगता है कि पहल करने वाला आदमी हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। हां, कृणाल पांड्या अगर आप कहें इतिहास वाली बात तो भाई ज्यादा लिखेगा, लेकिन पहचान उसकी भी अपनी है, अलग है। बिल्कुल। और कृणाल पांड्या की खासियत है कि अपने गेम को पहचानते हैं। आपके तर्कश में सारे तीर नहीं हो सकते, पर जितने तीर उनको कब इस्तेमाल करता है कुणाल से बेटर कोई समझता नहीं। और एक धारणा भी चेंज की कुणाल पांड्या ने कि लेफ्ट आर्म स्पिनर तो लेफ्टी को बैट गेंदबाजी कर सकते हैं, और लेफ्टी का आउट है कि उनकी गेंदबाजी थोड़ा सूट भी करता है। करेज होना चाहिए, चाहे स्पिन गेंदबाजी हो, पेस गेंदबाजी, पर कब कौन सी डिलीवरी डालनी हो। और मुझे लगता है ना, भाई की तरह ये भी बहुत एंजॉय कर रहा है उस टीम में। भाई तो बनाने वाला भी है, तुम भाई को देखो यूं हो जाता है उसके सामने, बिल्कुल सम्मान भी है वो, और आंखों में आंसू भी आ जाता है जब हार्दिक अच्छा खेलता है। ये वो बाएं हाथ की आप बात कर रहे थे, और हमने देखा प्रॉपर एक प्रोसेस है। बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं उनके सामने थोड़ा तेज गेंद डाला है एंगल के साथ, लेकिन दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ बहुत अभ्यास भी किया है, वहां जाके थोड़ा स्लो किया है तो काफी सशक्त होके आए। लेकिन कृणाल पांड्या की ये बात हुई, जॉश हेजलवुड की तरफ चलते हैं। आपने धारणा की बात की आरपी, ये भी बताएं शायद बहुत युवा पेसर्स के लिए, यू कैन स्टिल कीप इट सिंपल। जॉश हेजलवुड सब फॉर्मेट्स में उसी लेंथ के साथ, उसी प्लान के साथ, यहां पे भी तो उन्होंने नाक में दम करके रखा है सबकी। बिल्कुल, तेज गेंदबाजी तो बहुत बढ़िया चीज है। आपके जो लेंथ होता है ना, हल्का ऑफ स्पिन के बाहर गुड लेंथ, वो सारे फॉर्मेट में चलता है। और सबसे अच्छी चीज यही है कि जब आपकी गेंदबाजी में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको लेंथ पकड़ लेना चाहिए बेसिक्स के आसपास। यहाँ पर बहुत ज्यादा वेरिएशन चेंज करना कोई मतलब नहीं, आपको पता है। और जॉश हेजलवुड की गेंदबाजी में अगर देखिए बाहर से तो उतनी गरम बात नहीं दिखती है, पर पढ़ने के बाद हल्का से स्पीड बदलती है, हल्की सी कांटा बदलती है, उतना ही काफी बैठ के एज करने के लिए यहाँ पर। और अंतरराष्ट्रीय अनुभव लेके आते हैं यहाँ पर, उनको पता है किस बल्लेबाज के खिलाफ क्या गेंदबाजी करनी। कि हम लोग छोटे कोचिंग में हमेशा बताते हैं कि आपको बैट्समैन की बैट लिफ्ट को देखना चाहिए कि किस मोड में बल्लेबाजी करना चाह रहा है, उसका बैट किस तरफ है, क्या है, उसके अनुसार वहाँ पर थोड़ा सा लेंथ आगे पीछे करना, थोड़ा सा बाउंस करना, वो हमेशा उनको कारगर साबित किया। और दूसरी चीज़ ना कि विकेट को भी सही से पकड़ते हैं कि इस विकेट में हमारा बेस्ट डिलीवरी क्या हो सकती है। स्लोअर डाली, ऐसा नहीं स्लोअर नहीं डाली है, यॉर्कर भी डाली, और परसेंटेज कम रहा है पर, जिसकी वजह से बहुत सफलताएं मिली। और इंपॉर्टेंट टाइम पे 19वां ओवर जो मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या 17 ओवर 18 ओवर, उसमें तो कमाल की उन्होंने गेंदबाजी की है। ऐसी आदत पड़ गई ना, जब आप पेस बॉलर्स का पैकेज देखते हैं कि अभी बाउंसर देखेगी, अभी यॉर्कर देखेंगी, लेकिन एक ही लेंथ दिखे जा रही है और उसी लेंथ पर बल्लेबाज आउट होकर वापस जाए जा रहे हैं। समटाइम्स यू गॉट टू कीप इट सिंपल, लेकिन इन बिटवीन देखो ऐसा लग रहा है कि पाजी का थोड़ा बैटिंग कमांड नहीं। जॉश हेजलवुड देखो, नॉर्मल बॉलर यहां से बॉलिंग डालेगा, लेकिन वो विकेट के यहां जितने भी ग्रेट बॉलर बिल्कुल क्लोज, वो जो मुझे मैकडर्मट की याद दिलाते हैं, जब हाथ फिर यहां से सीधा आता है ना तो गेंद हवा में नहीं हिलती। जब आप एंगल से यहां से डालोगे ना तो गेंद हवा में आपको पता लग जाएगा अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, बाहर जाएगी नहीं जाएगी। जब आप बिल्कुल सट के विकेट के पास से डालते हैं, द ग्रेट बॉलर्स, रिचर्ड हेडली, ग्लेन मैकग्रा, ये क्रेग मैकडर्मट, और अब ये, तो फिर ये जो आरपी ने पॉइंट किया उसको मैं बड़ा करता हूं, फिर ये सीम के साथ, शमी बिल्कुल सीम के साथ ऐसे गिरेगी और 1.5-2 इंच हिलेगी। वो पंगा है गुरु, हवा में कोई पंगा नहीं है, हवा वाला। तो इसलिए यॉर्कर कितने सधे हुए थे, वो जो मैच जिताया बॉम्बे के खिलाफ मैच जिताया। देखो इंजरी वाली प्रॉब्लम जो है अब आरसीबी की, ये एक बहुत बड़ा शक और शुबा पैदा करती है गुरु, क्योंकि देखो आप मतलब अगर आप देखें केकेआर इसलिए सफर किया क्योंकि उनके 3 प्लेयर नादारत थे। शायद मैं दुआ करता हूं कि ये इंजरीज का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सॉल्ट है नहीं, ये है नहीं, जॉश हेजलवुड है नहीं, और पटिकल रूल आउट हो गए हैं, और पटीदार भी कोई प्रॉब्लम है। तो ये सबसे बड़ा उनको जूझना पड़ेगा जिस बात पर व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड इज गॉट टू बी एंड्योर्ड।